आज भारतवर्ष में अयोध्या नाम की नगरी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो आज के समय में जो शुभ घड़ी शुभ अवसर था, वैसा ही त्रेता युग में रहा। और राम जब वनवास में चले गए और भरत जब ननिहाल से वापस अयोध्या आते हैं और अयोध्या की दशा देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि श्री राम की वजह से, भरत की वजह से राम को वनवास मिला है और पिताश्री का देहांत हो गया है, पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं। इन सब की मूल में भरत का सिंहासन था। अतएव भरत ने गुरुजनों से सलाह करके कहा कि मुझे ऐसा राज सिंहासन नहीं चाहिए। आप सभी सभा इकट्ठी हो और हम चित्रकूट में जाएंगे, श्री राम से मिल करके पुनः अयोध्या ला करके उनको राज सौंपेंगे। गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की पूरी नगरी सभी साथ होकर के चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट में जाकर के जिस पहाड़ी पर राम की कुटिया होती है, उसी पहाड़ी पर निषाद राज के साथ जाकर के भरत राम से मिलते हैं। राम के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हे भैया, मुझे माफ़ कर दो। आपकी जो ये दशा हुई है, इसका मूल मैं हूँ और मुझे माफ़ करके आप पुनः अयोध्या लौटें। बारी बारी से माता सीता से भी मिलता है, चरणों में गिर करके माफ़ी निवेदन करता है। उसके बाद में निषाद राज भगवान राम से कहता है कि अयोध्या की पूरी नगरी गुरु वशिष्ठ आए हैं। तो राम तुरंत गुरु से मिलने पहाड़ी से नीचे उतर के गुरु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गुरु से निवेदन करते हैं कि आप मेरी कुटिया में विराजें। गुरु और सारी नगरी कुटिया में चलती है। कुटिया में विश्राम करने के बाद में सारी मंत्रणा होती है। गुरु वशिष्ठ भी निवेदन करते हैं और भरत भी निवेदन करते हैं, मगर राम कहते हैं कि ये विधाता का लेख है, विधाता ने जो लिख दिया है उसे स्वीकार करना होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ हट करके भरत कहता है कि अयोध्या की राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं राज सिंहासन नहीं लेना चाहता हूँ। जो भी निर्णय हो वो आज इस सभा में किया जाए। गुरु वशिष्ठ भी देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार करते हुए राम से निवेदन करते हैं, पर राम ने कहा कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ, सत्य पर अटल हूँ और मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास में ही बिताना है। इसका विकल्प दूसरा कोई हो नहीं सकता। विकल्प यही है कि भरत राज सिंहासन अच्छी तरह से चलाए, प्रजा की सेवा करें, प्रजा को सुखी रखें, ताकि प्रजा खुशहाल रहेगी। मगर भरत नहीं मानता है। भरत कहता कि नहीं, आपको ही राज सिंहासन प्राप्त करना होगा। ऐसी स्थिति में आखिर में भरत सभा से निवेदन करता है कि मैं है जो राज सिंहासन तो ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। भगवान राम की खड़ऊ को ले लीजिए और इन खड़ऊ को राज सिंहासन पर स्थापित करके विराजमान करके मैं है जो खड़ऊ का आज्ञाकारी सेवक बन करके 14 साल तक अयोध्या का राज संचालन करूँगा। ऐसी स्थिति होती है। राम के खड़ऊ लिए जाते हैं और सारी नगरी और गुरु वशिष्ठ, अन्य मुनि ऋषि गण और भरत राम से मिलकर के पुनः अयोध्या की ओर गमन करते हैं। अयोध्या के सिंहासन पर राम के खड़ऊ रखे जाते हैं और 14 वर्ष तक भरत अयोध्या की प्रजा की सेवा करता है। राम के खड़ऊ के दिशा निर्देशों में 14 वर्ष तक सकुशल अयोध्या का राज संचालित होता है। 14 वर्ष बाद में राम आते हैं। दीपावली का भव्य आयोजन होता है। वैसा ही आयोजन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में हो रहा है। सभी को इस खुशी में शामिल होते हुए दीपोत्सव कार्यक्रम मनाना चाहिए और ये सब के लिए मंगलमय समय है, शुभ घड़ी है। भगवान राम
कि मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सबके हिंदू धर्म का गर्व की बात है और इस गर्वीले समय में हम सबको ये पर्व धूमधाम से मनाना चाहिए।